बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो पहले तो बच्चों आपको प्रिज्म का ही पता होना चाहिए। प्रिज्म क्या होता है? व्हाट इज प्रिज्म? तो बच्चों प्रिज्म जो होता है वो दो समतल पृष्ठों से घिरा, जैसे ऐसे दो समतल पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी समांग माध्यम होता है। तो प्रिज्म की परिभाषा लिख लीजिए। प्रिज्म क्या होता है? दो, सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रिज्म कि परस्पर किसी कोण पर झुके, परस्पर किसी कोण पर झुके दो पारदर्शी समतल पृष्ठों से घिरे माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रिज्म कहते हैं। क्लियर? फिर से देख लीजिए डेफिनेशन। परस्पर किसी कोण पर झुके दो पारदर्शी समतल पृष्ठों से घिरे माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। और जिस कोण पर ये दोनों पृष्ठ झुके होते हैं उस कोण को हम कहते हैं बेटा प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म या अपवर्तक कोण। और इन पृष्ठों को क्या कहते हैं? हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तथा इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तथा जिस कोण पर ये झुके रहते हैं उसे अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण कहते हैं। क्लियर? जैसे चित्र में क्या है, ये कोण बेटा, ये कोण होगा अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। क्लियर? अब हम शुरू करते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। देखिए हमने ये माना कि ये एक प्रिज्म है। यदि इस पर हम श्वेत प्रकाश डाल देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, जो हम आगे पढ़ाएंगे। ये एक वर्णी हमने प्रकाश किरण डाली, ठीक है। इसको कह दीजिए PO और ये O डैश, ये E कह दीजिए। इस पर एक वर्णी प्रकाश की किरण इस AB सतह पर आपतित होती है या AB पृष्ठ पर आपतित होती है। बेटा इसका अपवर्तन होता है और अपवर्तन के पश्चात ये E बिंदु से या O डैश बिंदु से निकलती है। तो O डैश E जो हुई वो क्या हुई? इमर्जेंट रे हुई, निर्गत किरण हुई। अब ये अपवर्तन कोण इस पृष्ठ पर R1 और इस पृष्ठ पर अपवर्तन कोण ये कितना हुआ? इस पृष्ठ के लिए R2 और निर्गत कोण ये E और I आपतन कोण। क्लियर हो गया? तो लिखिए, माना
माना, देखिए माना पीओ क्या है, आपाती किरण, या चलो हम थ्योरी के रूप में लिखवा देते हैं। माना पीओ एक वर्णी प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है। आपतित होती है तथा OO डैश अपवर्तित किरण, OO डैश अपवर्तित किरण और OE O डैश E निर्गत किरण है। निर्गत किरण है। तब देखिए बेटा ये हुई आपाती किरण, यदि इसका अपवर्तन ना होता तो स्ट्रेट ऐसे जाती है, और ये हुई निर्गत किरण, इसको हमने पीछे बढ़ाया और आपाती किरण को आगे बढ़ाया, तो इनके बीच में ये कोण देख रहे हो, ये कहलाता बेटा डेल्टा विचलन कोण। इससे स्पष्ट होता कि हमारी आपाती किरण कितनी विचलित हो गई, अपनी प्रारंभिक दिशा से डेल्टा कोण से विचलित हो गई। ये कोण कहलाता विचलन कोण। तब आपाती किरण की दिशा, आपाती किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के बीच बने कोण को ही क्या कहते हैं बच्चों? विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? यहां से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, ये डेफिनेशन हो जाएगी विचलन कोण की कि आपाती किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के बीच बने कोण को ही विचलन कोण कहते हैं। क्लियर हो गया? गुड। अब देखिए ये विचलन कोण आपतन कोण पर किस प्रकार निर्भर करता है। शुरुआत में ये फिगर बनाएंगे, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ा वैसे वैसे विचलन कोण घटा, और एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो गया, कम से कम हो गया। इसको हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और इस आपतन कोण के बाद, आपतन कोण की इस वैल्यू के बाद जैसे जैसे आप आपतन कोण बढ़ाएंगे वैसे वैसे विचलन कोण का मान बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट लाइन से लिखिए, विचलन कोण का मान, विचलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो यही पूछा गया है, नोट कर लेना इसे। विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है।
आपतन कोण पर निर्भर करता है। प्रारंभ में जैसे जैसे आपतन कोण I का मान बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटता है। विचलन कोण का मान घटता है। तथा एक विशेष आपतन कोण पर एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। न्यूनतम प्राप्त होता है। इसे तथा पुनः इसके बाद आपतन कोण का मान बढ़ने पर आपतन कोण का मान बढ़ने पर विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। क्लियर? यदि आपतन कोण तथा आपतन कोण तथा विचलन कोण डेल्टा के बीच ग्राफ खींचा जाए तो चित्रानुसार वक्र प्राप्त होता है। कभी कभी बच्चों क्वेश्चन यही आ जाता है कि विचलन कोण का मान आपतन कोण पर किस प्रकार निर्भर करता है, ग्राफ की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये ग्राफ बनाना और जो मैंने डिक्टेट कराया वो लिख देना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम रेजिन के अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे इसी से ही। चित्रानुसार देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो बेटा चतुर्भुज किसमें? ए, ओ, ई, ओ डैश, ए में। इसमें देखिए चतुर्भुज ए, ओ, ई, ओ डैश, ए में। तो देखिए बच्चों, ये तो 90 हो ही गया, ये भी 90 अभिलंब पृष्ठ पे डाला हमने। तो इन दोनों का योग कितना आ गया भाई? 90 90 180 तो ये निकल गया। तो इन दोनों का योग कितना आ गया? 90। तो आप ये कहेंगे कि कोण ए
प्लस कोण ई बराबर 180, कोण ई। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी बात देखिए ध्यान से, देखिए चित्रानुसार ये इक्वेशन 1 कह देंगे, इसका यूज कर लेंगे। त्रिभुज ओ ई ओ डैश में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण E बराबर 180। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर रख दीजिए। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, फर्स्ट और सेकंड से बराबर रखिए। तो ये आया बच्चों कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण E, भाई दोनों 180 के बराबर है, बराबर कोण A प्लस कोण E। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गई कोण R1 प्लस कोण R2 बराबर कोण A, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब जरा इस त्रिभुज में देखिए, O O डैश D में, त्रिभुज O O डैश D में, तो बेटा बहिष्ठ कोण इसमें क्या है? डेल्टा। ये किसके बराबर होगा? दूर वाले अंतः कोणों के योग के बराबर, इस कोण के प्लस इस कोण के। अब बेटा ये I है, तो ये पूरा I होना चाहिए, इसमें से R1 निकल जाएगा तो कितना बचा? ये I माइनस R1। अब ये E है, तो ये पूरा E होना चाहिए, इसमें R2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? ये E माइनस R2। तो डेल्टा बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, या डेल्टा बराबर, इसे एक साथ रख लें, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, और ये किसके बच्चों? इक्वल एंगल A के। तो डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस एंगल A। ये इक्वेशन नंबर 4। या चलो इसे और थोड़ा सा सोल्व कर लें, इसको इधर ले आओ, तो I प्लस E बराबर डेल्टा माइनस एंगल A। ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, यदि बच्चों हमें I और R के मान पता लग जाए, तो हमारे पास अपवर्तनांक का फार्मूला है n बराबर साइन I ओवर साइन R। क्लियर? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम विचलन की दशा में, जब ये विचलन कोण न्यूनतम हो, तो उस स्थिति में R1 बराबर R2 के होता है और I बराबर E के होता है। न्यूनतम विचलन की दशा में क्या इक्वल होता है? I बराबर E के होता है, और R1 बराबर किसके होता है? R2 के। तो हम ये कहेंगे कि न्यूनतम विचलन की दशा में, न्यूनतम विचलन की दशा में, रखिए बच्चों, डेल बराबर किसके? डेल्टा M के। न्यूनतम विचलन कोण, ये क्या है? न्यूनतम विचलन कोण। और दूसरी बात, I बराबर E, और R1 बराबर किसके? R2 के, और ये बराबर R के मान लिया, लेट माना। तब समीकरण किससे? तब समीकरण किससे? थर्ड से। देखो बच्चों, रखो R1 की जगह R रखो, R2 की जगह R रखो, बराबर एंगल A, तो ये 2R हुआ, तो R बराबर कितना हुआ? एंगल A बाई 2। R की वैल्यू आ गई। अब देखिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 से यहाँ रखिए, I की वैल्यू I, E की जगह I रखिए, बराबर डेल की जगह डेल्टा M रखिए, माइनस एंगल A। ओ सॉरी, ये प्लस होगा बच्चों, क्योंकि इसकी वैल्यू A है और इधर आके प्लस का होगा।
डेल्टा एम प्लस एंगल ए, तो ये 2i हो जाएगा, तो i बराबर कितना आया, डेल एम प्लस एंगल ए बाई 2। ठीक है। अब स्नेल के नियम से, किससे बच्चों, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसे हम कह देंगे ANG, क्योंकि ये वायु के सापेक्ष है। प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक साइन I ओवर साइन R। अब साइन I और साइन R के वैल्यू रख दीजिए, तो ANG बराबर साइन I की वैल्यू कितनी है, बोलो, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन R की वैल्यू कितनी है बच्चों, a बाई 2। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें मैं एक आपको कंडीशन भी कराता हूं। कंडीशन, विशेष स्थिति। देखिए, यदि हम ये कहें कि ये प्रिज्म का अपवर्तक कोण है, ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म मैंने आपको बताया था 0 से 15 डिग्री के बीच में है, तो उस स्थिति में डेल्टा एम भी सूक्ष्म होगा। तो यदि प्रिज्म का अपवर्तक कोण कैसा हो, सूक्ष्म हो, कैसा हो बच्चों, सूक्ष्म हो, तब साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 को हम क्या ले लेंगे, लगभग बराबर a प्लस डेल्टा एम बाई 2, और साइन a बाई 2 को क्या ले लेंगे, लगभग बराबर a बाई 2। तब ANG बराबर, रखिए वैल्यू, a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इंटू a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, और ANG को हम लिख देंगे n। तो n बराबर, देखिए a से डिवाइड कीजिए, 1 माइनस, या चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n बराबर a प्लस डेल्टा एम अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो डेल्टा एम प्लस a बराबर NA, या डेल्टा m बराबर NA माइनस a। तो क्या आ गया फार्मूला, डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू a। ये उस स्थिति में होगा जब प्रिज्म का अपवर्तक कोण सूक्ष्म हो। इस प्रकार बच्चों आपको ये फार्मूला ड्राइव करना आ गया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप कर लीजिए, और कल मैं इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। इसको आज नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। वेरी वेरी थैंक्स।